हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी टेंथ के बहुत सारे ग्रामर के रूल्स आपको बताए और इस समय मैं आपको टेंस बता रहा हूँ। टेंस में आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताना है स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, अगर आप ऐसे सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर लेते हैं तब फिर आप समझिए कि आपको टेंस आता भी है और साथ में इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे मैंने अगर बाई द वे लिख दिया कोई सेंटेंस यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया पास्ट परफेक्ट टेंस का, जैसे ये लिख दिया कि पत्र लिखने के बाद राम स्कूल क्यों नहीं गया। राम स्कूल क्यों नहीं गया। अगर ये इस तरीके से ट्रांसलेट आपको आ जाता है, आप ऐसे ट्रांसलेट को कर लेते हैं, तब फिर आपको समझ लीजिए कि टेंस आता है। और अगर नहीं आता है, अगर ऐसे आप टेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तब फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप पूरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपने क्या समझाया क्या नहीं समझा, तो उसको फिर आगे मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेंस को रेज कर देता हूँ, इसको अभी लास्ट में आपको समझा देंगे। तो आपको क्या है कि अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, एक तो सिंपल सेंटेंस बनता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स भी बनता है। लेकिन हम लेते हैं सबसे पहले पास्ट परफेक्ट। ये बोर्ड पर लिखा गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले स्टूडेंट आपको ये जानना है कि अगर हम इसकी मीनिंग को जान लें तो मेरे लिए आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। पास्ट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ भूतकाल को, जो भूतकाल की ओर जो संकेत करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। कि ये भूतकाल का हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण होना, संपूर्ण होना, पूरा होना। तो भूतकाल का पूर्ण होता है और टेंस का मतलब होता है काल होता है। यानी क्या मतलब हो गया, भूतकाल में जो हमारे कार्य बीते हुए समय में जब हमारे जो कार्य पूरे हो चुके होते हैं उनको जब हम बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है स्टूडेंट। पहचान क्या होता है इसका स्टूडेंट, इसका पहचान इसका पहचान होता है सारी स्टूडेंट कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, आज सब आते हैं स्टूडेंट। बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, बस आपको समझाया जा रहा है। आप वेबसाइट पर जा करके हैंड रिटन नोट्स में देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसलिए मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ। क्या होता है पहचान स्टूडेंट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, आदि होते हैं। रूल्स क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले रूल्स को जानेंगे। अफर्मेटिव का रूल्स में क्या आता है कि अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तब पर भी और साथ में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तब पर भी, दोनों के साथ में आप क्या लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाएंगे स्टूडेंट। अब साथ में देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया सीता पत्र लिख चुकी थी। तो अब इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखा लास्ट में क्या है, चुकी थी। जब आप ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले इधर देखा करिए, लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में कैसा वर्ड है, तो इसके अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। चुकी थी है तो इसका हो जाएगा सीता हैड रिटन अ लेटर। सीता हैड रिटन अ लेटर। और इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट हो गया। आपने हेड लगाया और थर्ड फॉर्म लगाया। इससे मतलब नहीं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। या जैसे आप कह सकते हैं मैंने खाना खा लिया था, आप ऐसे बोलते हैं तो खा लिया था के लिए क्या लगाएंगे, हैड ईटन हो जाएगा। आई हैड ईटन या टेकन माई फूड। इस तरीके से आप करते हैं। निगेटिव सेंटेंस रहेगा स्टूडेंट, तो क्या करना है, हैड के बाद आपको यहाँ पर नॉट लगा देना है। यानी अगर हो गया सीता पत्र नहीं लिख चुकी थी तो आप लिखेंगे सीता हैड नॉट रिटन अ लेटर। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य रहेंगे, जैसे वाक्य क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय आपको करना क्या है कि इस हैड को वाक्य के शुरू में लगा देना है। अगर यहाँ पर क्या लगा है तो यहाँ पर से हैड आपको पहले लगा देना है और ये हैड यहाँ से इरेज कर दीजिए। आपका बन गया हैड सीता रिटन अ लेटर और साथ में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाला रहेगा, यानी बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आदि शब्द आते हैं, तब आपको करना है क्या है कि उनकी अंग्रेजी हैड से भी पहले आपको लगाना है। अगर बाई द वे मान लीजिए सेंटेंस बना कि सीता पत्र क्यों नहीं लिख चुकी थी, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई होती है, तो व्हाई हैड सीता और नॉट आपका यहाँ पर आएगा। यानी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, व्हाई हैड सीता नॉट रिटन अ लेटर। और इस प्रकार से ये परफेक्ट टेंस बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में आते हैं, जो हमारे पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बनते हैं, मिश्रित वाक्य बनते हैं, उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको केवल बोर्ड पर समझा रहा हूँ, रूल्स तो आपको बताऊँगा ही, पहले समझा रहा हूँ। आपको स्टूडेंट ध्यान देना है कि
ऐसे पास्ट परफेक्ट के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, थोड़ा स्टूडेंट केयरफुल रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होंगे? ऐसे सेंटेंसेज जिनमें दो सेंटेंस आपस में मिले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अगर इस प्रकार से कोई सेंटेंस रहेगा तब उसको ट्रांसलेट करने के लिए केवल दो तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस में पहले आया है तब या बाद आया है तब। जैसे आप कह सकते हैं कि राम के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था, मान लीजिए ऐसा हो गया, तो इसमें बीच में क्या आया? पहले आया। एक हो सकता है कि उसके आने के बाद मैंने खाना खाया, ऐसा हो सकता है। तो जब जैसा भी सेंटेंस रहेगा तो यानी एक सेंटेंस में पहले आएगा और दूसरे सेंटेंस में बाद आता है। दो ही तरीके से बनेंगे सेंटेंस, या तो पहले आएगा या बाद आएगा। अब हम देखते हैं पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। जिन वाक्यों में पहले शब्द आया रहेगा, पहले या फिर पूर्व, जैसे आप जानते हैं दोनों की मीनिंग एक ही होती है, पूर्व और पहले आता है, तब आपको करना क्या होता है? तब आप ध्यान रखेंगे कि हम सेंटेंस को दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे, आधा इधर आधा इधर, यानी पहले से पहले आधा और पहले के बाद आधा। दो तरीके से सेंटेंस हो गए। अब आपके हमारे दो पार्ट बन गए। अब इस पार्ट को सबसे पहले हमको ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद इसकी पहले की अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर होती है, उसको लगाना है, और साथ में इसका अनुवाद करेंगे नंबर 2 पर। आप इसको अनुवाद करते हैं। सबसे पहली बात अब करेंगे कैसे? अब इस जो पहले पार्ट का आपको ट्रांसलेट करना है, इसको आपको करना है पास्ट के परफेक्ट टेंस में, जिसका रूल्स अभी हमने बोर्ड पर 1-2 मिनट पहले बात बताया कि उसमें क्या करते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बोर्ड पर यहाँ नीचे लिख भी रहे हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आपको लगाना है। और इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आप नंबर 2 का ट्रांसलेट करते हैं आप पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में इसमें क्या करते हैं आप स्टूडेंट कि पास्ट इंडिफिनिट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तब पर भी, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तब पर भी उसके साथ आप लगाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इस प्रकार से आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं जो अभी लिखा गया सेंटेंस, मैं मान लीजिए लिख देता हूँ, राम के आने से पहले, राम के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था। देखेंगे स्टूडेंट, अब ये आपका सेंटेंस बन गया। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया कि राम के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था। पहले के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, पहले के आधा पार्ट ये इधर आ गया, पहले के बाद का आधा पार्ट ये इधर आ गया। सबसे पहले किसका अनुवाद करना है? नंबर 1 पर करना है। ये लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं रूल्स में कि क्या करना है। इसका अनुवाद करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट का रूल्स क्या होता है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसको मैंने सबसे पहले लिखा, मैं पत्र लिख चुका था का ट्रांसलेट किया, आई हैड रिटन अ लेटर। और फिर उसके बाद में आपने क्या किया? ये पहले की अंग्रेजी क्या लगानी है? बिफोर, यहाँ बोर्ड पर लिखा है, आप देख सकते हैं बिफोर। और दूसरा क्या है? राम के आने से। राम के आने से जब ट्रांसलेट करेंगे किस में करेंगे? पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल्स क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो राम के आने से पहले है तो राम लिखा आपने यहाँ पर, और साथ में केम लगा दिया, कम का सेकंड फॉर्म केम लगा दिया, और इस प्रकार से क्या बन गया? आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर राम केम। ऐसे सेंटेंसेज रहेंगे स्टूडेंट। तो आपको ट्रांसलेट करने के लिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, पहले का आधा भाग कर लीजिए और पहले के बाद का आधा भाग कर लीजिए, और उसके बाद इसको आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा वाक्य लेते हैं, बाद वाला लेते हैं। बाद वाले में क्या है? जैसे अब इसी को बदल देते हैं, राम के आने के बाद मैं पत्र लिखा। चलो इसी से को चेंज करके इसी से लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना ये है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, अब इसमें बाद हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है, आपको रूल्स में तो आप देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको बाद में करते हैं। लेकिन आप उसको इस ढंग से नहीं समझ पाते, इसलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। फिर से एक बार बात के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, और अब क्या हो गया? राम के आने से आधा कर दीजिए, और फिर मैं पत्र लिख चुका था, मैं राम के आने के बाद मैंने पत्र लिखा। सेंटेंस को सुधार दें तब पहले
के बाद मैंने पत्र लिखा। ये अब आपका सेंटेंस ये हो गया, राम के आने के बाद मैंने पत्र लिखा। आप देखेंगे कि बाद के नीचे अंडरलाइन कर दिया मैंने, यानी बाद के पहले का आधा वाक्य बन गया और इसका बन गया। नंबर 1 पर आप इसका ट्रांसलेट करेंगे, फिर वही प्रोसेस, लेकिन ये करेंगे अब इस बार बदल देंगे इसको। आप जब बाद रहेगा तब ध्यान रखना है कि नंबर 1 पर ट्रांसलेट इसका करेंगे और साथ में पास्ट की टेंस में करेंगे। के बाद की अंग्रेजी आप आफ्टर लगाएंगे और साथ में फिर उसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, पास्ट के परफेक्ट में करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट नंबर 3 पर करेंगे, नंबर 2 पर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का आएगा। मैंने पत्र लिखा कि ट्रांसलेट क्या होगा स्टूडेंट, आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। और कब लिखा, आफ्टर। बाद की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर हो गया। आफ्टर के बाद क्या लिखेंगे, राम के आने से, तो यहाँ पर लिखेंगे राम हैड और साथ में कम लगा देंगे और इस प्रकार से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आफ्टर आता है तो, के बाद आता है तो। इसी प्रकार से अब मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको निगेटिव सेंटेंस में करना होगा। तब क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, अगर यही सेंटेंस होता है कि राम के आने के बाद मैंने पत्र नहीं लिखा, तब आप क्या करते, इसको आप चेंज करते। यहाँ पर क्या करते, डिड नॉट राइट करते, यानी इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में बदलते, बाकी ऐसे ही रहता। अगर ये होता, क्या आता, वाक्य शुरुआत में क्या आया होता, तब क्या करते, डिड को आप पहले वाक्य शुरू में लगा देते, बाकी ट्रांसलेट ऐसे ही करेंगे। डिड आई राइट अ लेटर आफ्टर राम हैड कम बन जाता आपका, या कि अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसको पहले आप कर लेंगे स्टूडेंट, और इसी प्रकार से इसको ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे टेंसेज का, ऐसे सेंटेंसेज का ट्रांसलेट हम समझते हैं जो इंटर में बच्चे होते हैं उनको भी जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए सावधानीपूर्वक इस सेंटेंस को, इस प्रकार के टेंस को आप ज़रूर पढ़िए। और मैं चाहूँगा कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। मैं बहुत लंबा डिफाइन नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सब बताएंगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसको। आगे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड को भी ले सकते हैं। थैंक्स।